बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूनिट जो है इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की हुई होती है। तो उसके लिए हमें कुछ सामान दरकार होंगे, यानी कंप्रेसर हमें चाहिए और लोड प्रोटेक्टर चाहिए, बीटीसी रिले चाहिए। उसके साथ ये जो बिल्डोस टाइप थर्मोस्टेट स्विच है ये हमें चाहिए, लैम्प प्लस लैम्प होल्डर चाहिए, साथ ये जो डोर स्विच है ये हमें चाहिए। तो अब हम ये सामान लेकर ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है इसके मुताबिक हम कनेक्शन कर लेंगे। यानी AC 220 वोल्ट सप्लाई को लेकर इसका ये जो प्लस वाला वायर है ये हम विंडोज स्टेप थर्मोस्टेट स्विच के इन पॉइंट को दे देते हैं और इससे एक और वायर लेकर डोर स्विच के इन पॉइंट को दे देते हैं और इसके आउट से एक वायर लेकर ये जो लैम्प होल्डर है इसके इन पॉइंट को दे देते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये जो न्यूट्रल तार है ये हमने इधर PTC रिले को दिया हुआ होता है और इससे एक और तार लेकर ये जो लैम्प होल्डर है इसके दूसरे पॉइंट को दिया हुआ होता है। और ये जो विंडोज टाइप थर्मोस्टेट स्विच है इसके आउट पॉइंट से एक तार निकला हुआ होता है जो के और लोड प्रोटेक्टर से होता हुआ आगे ये जो उसके कॉमन पॉइंट है कंप्रेसर के उससे मिला हुआ होता है। और PTC रिले जो है वो आगे रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट से टर्मिनल से मिले हुए होते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा वायरिंग है ये कंप्लीट हो जाता है, सर्किट मुकम्मल हो जाता है। तो हम इसको ये जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है इसे टेस्ट करेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है या ओपन सर्किट तो नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि ये सर्किट बिल्कुल सही हालत में है, सही में शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब आप इसको चलाएंगे कि इस वायर के थ्रू के कंप्रेसर चलता है या नहीं। तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये जो हमारा कंप्रेसर है ये ऑन हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो डोर स्विच है इससे ये जो लैम्प है ये ऑफ होता है या नहीं। जब हम दरवाज़ा बंद कर देता है तो इसका ये जो डोर स्विच है ये अंदर की तरफ प्रेस होकर लैम्प को बंद कर देता है। जब हम दरवाज़ा खोल लेता है फ्रिज का तो ये लैम्प ऑन हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो थर्मोस्टेट स्विच है इससे ये ऑन ऑफ यानी कट ऑफ करता है या नहीं करता है कंप्रेसर को। तो इससे हमने कंप्रेसर को बंद कर दिया तो इससे कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है। तो इसकी वायरिंग में हमने कुछ एहतियात करनी है, यानी तमाम कनेक्शन जो हमने कर लिए इसको प्रॉपर इंसुलेट होना चाहिए। उसके साथ तमाम पॉइंट को कनेक्शन को मजबूत होना चाहिए। सर्किट को तैयार होने के बाद जिस तरह हमने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में टेस्ट किया इस तरह टेस्ट करना चाहिए और अपने आप को और दूसरे दोस्तों को बिजली की झटके से महफूज रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। अब हम आते हैं जो हमारे फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर यूनिट होते हैं घरों में, इसमें से 3 तारें निकली हुई होती है। तो इसकी हम पहचान किस तरह करेंगे। वायरिंग तो इस तरह होती है लेकिन इससे 3 तारें निकली हुई होती है। एक कॉमन वाला तार होता है जो कि फेज आ रहा होता है मेन बोर्ड से, और दूसरा कंप्रेसर वाला पॉइंट होता है और तीसरा ये लैंप वाला पॉइंट होता है। तो इसकी हम पहचान किस तरह करेंगे। पहले हम इसको आप पहले आते हैं और आपके दौरान हम ये जो विंडोज टाइप थर्मोस्टेट स्विच है इसको ऑफ कर देते हैं और ये जो दरवाज़ा है रेफ्रिजरेटर यूनिट का उसको ऑन कर देता है। तो कॉमन जो हमारा कॉमन वायर है इसके साथ एक वायर जो है वो कंटिन्यूटी शो करेगा। लैम्प जो मल्टीमीटर है इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो किन 2 वायरों में कंटिन्यूटी आ रही होगी। जब ये ऑफ होगा तो इसके साथ ये कॉमन वाला वायर है और एक ये लैंप वाला तार है जो आगे ये जो PTC रिले है इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तार में हमें कंटिन्यूटी शो कर रहा होगा। इसी दौरान जब ये ऑफ सूरत में होगा और दरवाज़ा खुला होगा तो ये वायर जो है ये वाला वायर ये लैंप वाला वायर है। और दूसरा जब हम दरवाजे को बंद कर देते हैं
तो इसी दौरान ये इस तरह ये वाला वायर जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसको हम ऑन पे ले आते हैं। तो जब हम इसको ऑन पे ले आते हैं तो इसी दौरान ये जो कॉमन वाला वायर है इसके साथ ये जो फ्रिज है इसका दरवाज़ा बंद हुआ होगा, तो अब उसके साथ ये जो कंप्रेसर वाला पॉइंट इसके आउट से ये वाला जा रहा है आगे और लोड की तरफ, इसमें कंटिन्यूटी शो करेगा। तो इस तरह ये कॉमन वाला वायर हो गया। तो इस तरह हम इसकी पहचान करेंगे कि इसमें कंप्रेसर वाला वायर कौन सा है, ये जो लेन की तरफ वायर जा रहा है वो कौन सा है और कॉमन वाला वायर कौन सा है। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ न कुछ समझ आ रही होगी।